देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो निम्नलिखित मतलब ये पहला सवाल है sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी, इसका मान निकालना है। दूसरा आपका है cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा उसको लिखेंगे। दिया है tan ए बराबर 1/√3, क्योंकि बेटा लाल बटे कक्का से tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो अब हम इसको क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बन गया। इसमें देखो बी समकोण दे रखा है, तो बी ये लिख दिया हमने। नहीं, बी समकोण है तो बी यहाँ पर लिखा जाएगा बेटा। बी समकोण है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, tan ए बराबर 1/√3, यानी लंब आपका कितना है? 1 और आधार कितना आपका? √3। ठीक, अब आप ए ये आ गया, बी सी आ गया। सही है। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले कर्ण निकालने, पर आपकी वही पाइथागोरस प्रमेय से निकलती है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है बेटा? आपको निकालना है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार आपका कितना है? √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका बेटा कितना? 4 हो गया, दोनों को जोड़ दिया। अब ये कर्ण अंडर रूट में 4 आ जाएगा, 4, और ये 4 का कितना होगा बेटा? 2, ये आपका 2 हो गया। तो आपका कर्ण कितना आया बेटा? 2 आया। ठीक है, अब हमें किसका इसका मान निकालना है? पहले वाले सवाल का मान निकालें। सवाल आपको पहला जो है sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी, इसका मान निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसका मान निकालेंगे तो sin ए बराबर आपका लाल बटे कक्का से क्या होता है बेटा? लाल बटे कक्का हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, लाल बटे कक्का लिख लिया, तो आपका ये वाला साइन का होता है, ये cos का होता है, ये tan का होता है, नीचे से उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो sin ए बराबर आपका कितना दे रखा है? लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना? 1 है, कर्ण कितना है? 2 है, ये 2 आ गया। ठीक, cos सी, अब देखो यहाँ पे बेटा देखो cos सी है, cos सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सी यानी ऊपर से देखेंगे तो आपका लंब आधार चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है cos में, तो आधार आपका ये 1 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस cos ए। अब cos ए यहाँ से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो आधार बटे कितना है? लंब आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपको कितना हो जाएगा? √3, और कर्ण कितना आपका? 2। ठीक है, अब हम sin सी से देखेंगे। बेटा sin सी से देखेंगे, लंब बटे कर्ण होता है, ऊपर से देखेंगे तो लंब आपका कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये हो गया √3, और कर्ण आपका कितना है बेटा? 2। ठीक, अब ये हो गया 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 पूरे 3 हो गए, पूरे 3 हो गए बटे 2 दूनी 4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम है तो कितना जाएगा? 4। अब 1 प्लस 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4/4, इसको काट देंगे, कितना गया? 1। पहले सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल आपका क्या दे रखा है बेटा? दूसरा सवाल ये आपको पहले का आंसर आ गया। दूसरा सवाल आपका जो दे रखा है वो दे रखा है दूसरा सवाल आपका cos ए cos सी माइनस sin ए और sin सी। ठीक है, ये दे रखा है, इसका मान निकालना है हमें। तो बेटा देखेंगे cos ए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ए से देख रहे हैं तो आधार आपका कितना? √3 है, √3, कर्ण कितना आपका? 2 गुणा। अब हम देखेंगे cos सी यानी ऊपर से देखेंगे सी, तो आधार आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और कर्ण आपका 2 रहेगा, कर्ण में तो कोई चीज होता ही है, माइनस
इधर हो जाएगा आपका साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ए से देख रहे हैं तो लंब आपका कितना हो गया, 1 हो गया। लंब बटे कर्ण होता है, लंब 1 हो गया और कर्ण कितना हो गया आपका 2। सही है। अब साइन सी, साइन सी देखो ऊपर से देखेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है √3 बटे 2। सही है, ये हो गया। अब इसको बड़ा कर लेंगे, ये हो जाएगा √3 2 दूनी 4 और ये -1 √3 बटे 4। ठीक है। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में कट गया, कितना आ गया 0। सही है। तो हमारे पहले सवाल का आंसर आया था 1, दूसरे सवाल का आंसर कितना आया था 0। ठीक है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण हो तो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। इस प्रकार का सवाल हो तो आपको ये न्यून कोण दे रखे हैं। न्यून कोण का मतलब होता है बेटा कोण ए जो है, कोण ए जो है वो बेटा आपका क्या है 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण आप जानते ही हो, जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार जो कोण बी होगा वो भी आपका क्या होगा बेटा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है। क्योंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ा है तो त्रिकोणमिति में जितनी बात होती है सब समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो इसका जो कोण सी होगा बेटा, कोण सी होगा, माना कोण सी जो है वो आपका माने क्या होगा, उसमें कोण सी बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया बेटा, सही है। इसमें आपने जो यहाँ सी रखेंगे ये 90 डिग्री लिख दिया, एक जगह ए लिख दो और ये बी लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें दे रखा है cos a बराबर cos b, ये दिखाना है। तो आप लाल बटे कक्का से आपको पता ही होता है बेटा, लाल बटे कक्का से आपको पता ही होता है cos जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमको सॉल्व जो करना है उसके लिख लेंगे cos a बराबर cos b। सही है, ये हो गया cos, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो ए से देखेंगे, ए से देखेंगे तो आधार ये वाला हो जाएगा और कर्ण आपका ये रहेगा ए बी। आधार आपका कितना बेटा ए सी, कितना ए सी बटे कर्ण कितना आपका ए बी बराबर cos b। ऊपर से देख रहे हैं आपका आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो आपका आधार कितना हो जाएगा बी सी बटे कर्ण कितना हो जाएगा ए बी। ठीक, ये हो गया। अब ए बी से ए बी कट गया, AC बराबर क्या आ गया आपका BC आ गया। देखो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं बेटा, जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो समकोण भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लिखेंगे बेटा त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके समकोण बराबर होते हैं। सही है, बराबर होते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा कोण ए बराबर क्या आ जाएगा कोण बी। बेटा यही आपको सिद्ध करना था, यही आपसे वो आप सिद्ध करा रहे थे, यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपसे सिद्ध करवा रहे, आपके सवाल कंप्लीट हो